स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम केमिस्ट्री का बचा हुआ है और केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेकर आए जो कि अति महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, केमिस्ट्री फर्स्ट जो आपकी है वो इस बार नए सिलेबस के अनुसार 43 नंबर कवर करेगी और केमिस्ट्री सेकंड आपकी नए सिलेबस के अनुसार 27 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 27 नंबर की केमिस्ट्री सेकंड आएगी और 43 नंबर की केमिस्ट्री फर्स्ट आएगी। तो केमिस्ट्री सेकंड में तो फिक्स रहता है कि हाँ ये नेमिंग रिएक्शंस हैं, ये आ जाएंगी। केमिस्ट्री फर्स्ट में क्या क्या आएगा ये आपको हम बताने के लिए आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लगभग 70% पेपर इसमें से आपका फंसेगा। आपको यही वाले टॉपिक केवल तैयार करके जाना है, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कल फिजिक्स पेपर में कई सारे स्टूडेंट से सुना, उन्होंने वो टॉपिक भी पढ़ लिए जो नहीं आने थे। जैसे उन्होंने गेट पढ़ा, उन्होंने ट्रांजिस्टर्स पढ़ा, उन्होंने साइक्लोट्रॉन पढ़ लिया, वान डे ग्राफ जनरेटर पढ़ लिया, और ये सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुके थे, हट गए थे, फिर भी उन्होंने पढ़ लिया। बाद में शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि सर ये हम पढ़ के गए, आया नहीं। तो क्या है कि बेटा सही गाइडेंस में रहो आप। मैं आपका गाइड करके आया कि ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे आप, तो आपको जरूर पेपर में फंसेगा। ठीक है, बस ये कि कठिन भी होंगे तो भी तैयार करना है, सरल है तो भी तैयार करना है। कुछ टॉपिक इसमें कठिन भी होंगे तो कठिन देखकर छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है सरल और कठिन देखने का। ठीक है, तो पहला टॉपिक आप देखिएगा, अगर मैं बात करूँ लेसन नंबर फर्स्ट जो आपका है वो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष। शॉर्टकी व फ्रेंकल दोष। ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका हो सकता है आपका संकुलन क्षमता। इसे अच्छे से देख लो, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, वो भी डेरिवेशन आती है, ध्यान रखना डेरिवेशन आएगी। एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, अगर सिंपल क्यूबिक सेल नहीं पूछेगा तो एफसीसी पूछ लेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अगर फेस वाली भी नहीं आएगी तो फिर आपकी बीसीसी आएगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, जिसके बीच में एक परमाणु होता है, इसमें फलकों पर एक होता है, इसमें तो केवल कोनों पर ही होता है। ठीक है, तो ये इस पर या तो इसकी संकुलन क्षमता या फिर इसकी या फिर इसकी। ठीक है, आपको पता है इसकी 68% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 71% के आसपास, और इसकी शायद इसकी रहती है बेटा 52.4%, और इसकी रहती है 71%, और इसकी रहती है 68%। तो देख लेना अच्छे से, ये पैकिंग एफिशिएंसी है, परसेंटेज में आती है, ये जरूर पेपर में लगभग आता ही आता है। तो ये हो गया आपका। दूसरी बात, एक फार्मूला होता है आपका रो, जहां पर रो क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम। जेड होती है एटम की संख्या, एम होता है उसका द्रव्यमान, मास। ठीक है, अपॉन में आपका होता है ए क्यूब। ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है एकक कोशिका का आयतन, और होता है Na, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो भैया इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल पक्का फंसता है, या तो घनत्व ज्ञात करने को बोलेगा, या तो संख्या ज्ञात करने को बोलेगा, या फिर बोलेगा द्रव्यमान ज्ञात करो, या उसका भुजा पूछ लेगा, या फिर ये तो दिया ही रहता है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो बेटा जो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, और ये लगभग 5 अंक का इस बार पूछा जाएगा। वैसे पुराने सिलेबस में 3 अंक का पूछा जाता था, नए सिलेबस में लगभग 5 अंक कवर करेगा, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है ना इस बार। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे या जब इन डेरिवेशंस को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब चैनल पे ये वाले पड़ी हुई है तीनों, इनको देख लीजिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, पड़ी हुई है। नहीं पड़ी है तो मैं शाम तक वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका बना करके, अभी मुझे विद्यालय भी जाना। मगर क्या है कि ये जरूर देख लेना, ये तो सरल है। ठीक है, और इस पर जो न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो भी आपको बहुत टफ लगेगा, मन करेगा छोड़ दें, लेकिन बेटा अब आपके पास समय नहीं कि छोड़ दें, खुद ही छोड़ दें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कठिन भी है, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, ये टफ भी है, इंपॉर्टेंट भी है, यही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, तैयार करके जाइएगा। नहीं तो बाद में कहेंगे सर पेपर में किताब से नहीं आया, या फिर कहेंगे जो मैं पढ़ के गया था वो नहीं आया। तो काहे ऐसा पढ़ के जाओ कि नहीं आया, ऐसा पढ़ के जाओ जो आए। चलो अब हम चलते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। लेसन नंबर 2 में जाएंगे, ज्यादा भटकना नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आएगा ही आएगा, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आएंगे,
ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। ट्रस्ट करते हो ना, 10 साल का एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। अगर ट्रस्ट करते हो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तैयार कर लेना, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले थ्योरी में चलते हैं। वैसे ये लेसन न्यूमेरिकल वाले हैं, इनमें थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है, फिर भी परासरण दाब दे के जाइएगा। परासरण दाब पूरा डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि परासरण दाब में टॉपिक आता है समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन बहुत कम पूछा जाता है, तो भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं थ्योरी से, वरना ये लेसन थ्योरी वाला है ही नहीं। इस लेसन का नाम है विलयन, और इसमें से थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है, न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी परासरण दाब देख लीजिएगा, समपरासरी विलयन देख लीजिएगा, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से मिल सकता है, वह है प्रतिलोम परासरण। परासरण का उल्टा होता है प्रतिलोम परासरण, ये आप देख के जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो किस किस टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल पढ़ के जाना है? मोलरता तो नहीं देखना है आपको, मोललता देख के जाना है। मोललता अगर पढ़ लेंगे तो मोललता ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। मोललता मूल अंश, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको डेल्टा टीएफ क्वथनांक का उन्नयन, और आपको पढ़ के जाना है डेल्टा टीबी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आपको पढ़ के जाने। हिंदी में लिख दें क्या? हाँ, हिंदी में लिख दें। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इन पर आधारित न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। पर और हाँ, परासरण दाब भी, परासरण दाब पर आधारित सवाल बोले तो न्यूमेरिकल। प्रत्येक टॉपिक से, मैंने जितने टॉपिक लिखे प्रत्येक टॉपिक से 2-2 न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, ठीक है, 2-2। और केस में देख लीजिएगा जो ज्यादा 2019-2020 में रिपीट हुआ है उसको तो कायदे से देख के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि 2019-20 में एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये हो गया आपके कौन सा लेसन? सेकेंड लेसन। अब बच्चों देखते हैं हम अगला लेसन, थर्ड लेसन, ठीक है, लेसन नंबर 3। स्टूडेंट लेसन नंबर 3 है आपका, उसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सबसे पहले आप देखिएगा नष्ट की समीकरण, नष्ट की समीकरण अच्छे से स्टडी करके जाइएगा, डेरिवेशन भी सीख लीजिएगा। वैसे डेरिवेशन कम पूछता है, लेकिन अगर डेरिवेशन पूछ बैठा तो क्या करोगे, इसलिए डेरिवेशन भी सीख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नियम तो पढ़ के जाना ही, इनका अनुप्रयोग भी पढ़ के जाना है, यानी इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, अनुप्रयोग पढ़ के जाना, दुर्बल वाला, ठीक है, दुर्बल और प्रबल वाला। फिर है मोलर चालकता, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलर चालकता देख के जाइएगा, पूछी जाती है, बहुत कम पूछे थे, लेकिन क्या है कि 1-2 बार पूछा है इसको। ये थ्योरी सेक्शन हो गया। फिर अब बताते हैं इस पर आधारित ज्यादा सवाल कौन आता है? रेडॉक्स अभिक्रिया वाला न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल। सवाल, ठीक है, ये जरूर पेपर में पूछा जाता है। ये जो ऐसे दिया रहता है Zn2+, यहाँ पर दिया रहेगा Ag, और फिर ऐसे बना रहता है, या फिर ऐसे बना देगा डबल, ठीक है, इधर लिख देगा Zn, इधर लिख देता है Ag2+, ये वाला, ठीक है, और पूछता है विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा, ठीक है, इसमें से सवाल, ठीक है। तो ध्यान देना, ज्ञात क्या करना होता है इसमें? विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, ठीक है। नष्ट की समीकरण, नष्ट समीकरण पर आधारित सवाल,
ये भी पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन पर आधार न्यूमेरिकल, वैसे ये वाले न्यूमेरिकल आप नेक्स्ट इक्वेशन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 जो आपका है बेटा वो है, लेसन नंबर 4 है आपका रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी बहुत ज्यादा टॉपिक मैं नहीं लिया हूं, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा इसमें से 70% तो फंसेगा ही फंसेगा, 100 नहीं कहा मैंने। और टॉपिक बढ़ा देते तो 100 फंसता है, लेकिन क्या है, टॉपिक बढ़ाने से क्या मतलब बनता है, कम टॉपिक रहेंगे आप तैयार भी कर लेंगे, ठीक है। इसमें से सबसे पहले आप देखिएगा, कुछ नहीं पढ़ना आपको, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये पढ़ के जाना अच्छे से, उदाहरण सहित, उदाहरण सहित। एक दो उदाहरण बिल्कुल रेक्टिफिकेशन मार के जाना, एक ही चल कर लो तब भी ठीक, ठीक है। फिर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बढ़िया से स्टडी करके जाना इसको, उदाहरण सहित, ठीक। फिर आपका अगला टॉपिक है, ये छोटा है लेकिन इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, इसमें अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर अगला लेसन है, अगला टॉपिक है शून्य, शून्य तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को के से लिखा जाता है, के व्यंजक को प्राप्त करना, पूरी पूरी डेरिवेशन होती है बड़ी सी, शून्य कोटि वाली छोटी होती है लेकिन प्रथम कोटि वाली बड़ी होती है, ठीक है, इसमें अवकलन का भी यूज होता है। फिर अगला अर्ध आयु पर, अर्ध आयु पर आधारित, अर्ध आयु पर आधारित सवाल। अब इसमें मोस्टली प्रतिशत वाले ध्यान रखिएगा, प्रतिशत वाले, अगर पेपर को कठिन बनाना होगा एग्जामिनर को तो प्रतिशत वाले डाल देगा सवाल, अन्यथा वो सरल सवाल डालता है, ठीक है। ये सवाल बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहता हूँ कि ये कुछ ज्यादा दिख रहा होगा, 5 टॉपिक दिख गया आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसमें से अगर आपको ना टाइम मिले तो ये वाला कट कर देना, वेग स्थिरांक का व्यंजक, इसको भले कट कर देना, बाकी ये जो 4 टॉपिक हैं इनको अच्छे से स्टडी कर लेना, अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। ये वाला आप हटा सकते हो, कम चांस है बट चांस है इसके भी, मैंने कहा ना आधी महत्वपूर्ण चीजें मैंने उठाई है, कोशिश करना कि ये भी तैयार कर लेना, ठीक है। डेरिवेशन होती है बड़ी सी, रफ करते हैं इसको भी। लेसन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। लेसन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लेसन नंबर 5, लेसन 5 को कहा जाता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री मतलब पृष्ठ रसायन। अब पृष्ठ रसायन में सबसे पहले आप देखिएगा द्रव स्नेही, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, कोलाइडी विलेन, देख लीजिएगा इनको। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आप देखेंगे मिलेगा स्कंदन, पेप्टीकरण, अपोहन, विद्युत अपोहन, एक ही में होता है अपोहन, विद्युत अपोहन, देख लीजिएगा। टिंडल इफेक्ट देख लीजिएगा, टिंडल इफेक्ट पूछा जाता है।
इंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है वो क्या बोलते हैं, हार्डी और सुलजे का नियम। हार्डी व सुलजे का नियम ये तैयार कर लेना। तो 1 2 3 बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं टिप्पणी लिखने के लिए। तो ये ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है, छोटा ही लेसन है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अब चलते हैं लेसन नंबर 6 की तरफ, पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या आएगा। बिल्कुल एक बड़ा लेसन है अपने आप में, और ये 60 नंबर का लेसन पूछा जाता है, तो मैं भी इसमें अंदाजा नहीं लगा सकता क्या आएगा। फिर भी हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं कि क्या आने के चांस हैं। ठीक है, सबसे पहले आप उल्टा इसको देखिए। सबसे पहले वर्ग 18 को देख लीजिए। वर्ग 18 में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है अक्रिय गैसें। और अक्रिय गैसों में क्या पढ़ना है, अक्रिय गैसों के उपयोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो ये तो हो गया। फिर अगर हम अदर की बात करें इसमें, तो इसमें आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अमोनिया यानी कि हैबर विधि, आपकी क्लोरीन यानी डीकन विधि, रासायनिक गुण और बनाने की विधियां तीनों देख लीजिएगा, चित्र भी देख लीजिएगा। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर देखना है तो ओजोन को देख लीजिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है, ओजोन वगैरह ना ही पड़ो। ठीक, बाकी इंपॉर्टेंट सब कुछ रहता है। मैं ये 3 टॉपिक बता रहा हूँ अपने हिसाब से, इनको देख के जाइएगा, इनके उपयोग और रासायनिक और सब कुछ पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लेसन नंबर 7 की तरफ। इसको रफ कर देते हैं, बस इतना ही कम। हाँ बिल्कुल इतना कम है ये, लेकिन जब इसको पढ़ोगे तो 2.5-3 पेज में जाएगा। मैंने छोटा छोटा लिख दिया, इसको छोटा थोड़ी ना है। ठीक, अच्छे से रेडी कर लेना इसको। चलो, अब लेसन नंबर 6 हो गया पी ब्लॉक तत्व, इसका नाम है पी ब्लॉक तत्व। अब चलते हैं लेसन नंबर 7 की तरफ, जिसका नाम है डी व एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको देखिएगा। इसमें आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, पहले 9 लेसन थे, एक लेसन हट गया तो उसके हिसाब से 9 के बजाय कितने लेसन बचे? 8 लेसन बचे। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? इनके प्रमुख लक्षण। अब लक्षण मैंने लिख दिया, उसमें कभी कभी लक्षण जो होते हैं उनमें से ही 2 टॉपिक उठा के पूछ देता है कि इसके बारे में बताइए। तो इनके प्रमुख लक्षण, लक्षणों की व्याख्या की। बड़ा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छे से स्टडी करके जाइएगा, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया भी गया है। फिर एफ ब्लॉक की बात करें, ये तो डी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एफ ब्लॉक की बात करें तो एक ही क्वेश्चन पूछता है केवल, लेंथेनाइड संकुचन। एक्टिनाइड इस बार हटा दी गई, लेंथेनाइड संकुचन, इसे संकुचन को अगर आकुंचन पूछते तब भी कर लेना, ये पूछेगा क्वेश्चन आपसे। तो ये था डी और एफ ब्लॉक का तत्व, यही पढ़ना आपको, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना बच्चा। ठीक है, अब चलते हैं आपका लेसन नंबर 8 की तरफ। लेसन नंबर 8 यानी उपसह संयोजन यौगिक। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का भैया भला करो, उनके पास भेजो, कह दो भैया देख लो, समझ गए। अब देखो, उपसह संयोजन यौगिक। बाकी अगर आपको बहुविकल्पी और अतिलक उत्तरी पे पार पाना है तो गेस उठा लीजिएगा, गेस से खटाखट कम से कम 4-5 घंटे सारे बहुविकल्पी और सारे अतिलक उत्तरी सर्जरीजन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अतिलक उत्तरी और बहुविकल्पी नहीं पूछेंगे। बाकी हम बात कर रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट वाले, जो कि बड़े वाले प्रश्न होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें देखिएगा, लिगैंड। जरूर क्वेश्चन फंसता है, अगर ना है तो कोई दिक्कत नहीं। लिगैंड क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। लिगैंड क्या है? एक दंती
एक दंती तथा द्विदंती लिगैंड। उदाहरण सहित देख के जाइएगा, ठीक है, एग्जाम्पल सहित, विद एग्जाम्पल पढ़ के जाइएगा इसको, ठीक है। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से थ्योरी वाला फंसता है, वो है वर्नर सिद्धांत। पेपर में जरूर आता ही लगभग वर्नर सिद्धांत। अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वर्नर सिद्धांत में दो चीजें होती हैं, प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताया जाता है इसमें, और द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको स्टडी कर लेना कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, क्योंकि कभी कभी वर्णन सिद्धांत के बजाय डायरेक्टली पूछता है द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। तो ध्यान रखना इसमें भी विद एग्जाम्पल, इन दोनों के विद एग्जाम्पल आपको तैयार करके जाना है, चाहे जैसे तैयार करके जाओ। वर्णन सिद्धांत अच्छे से स्टडी करके जाना। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 IUPAC नामकरण। 4 IUPAC नामकरण जरूर पूछता है, लगभग आधे नंबर का पूछेगा तो 4 प्रश्न 2 नंबर के हो जाएंगे, देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे कहीं नहीं चलते हैं, हो गया। ये थी आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट। केमिस्ट्री सेकंड का आपको हम शाम तक वीडियो अपलोड कर देंगे। पहले केमिस्ट्री फर्स्ट तैयार करो, आज पूरा दिन है आपके पास। ये अगर तैयार हो जाए तो शाम को कमेंट कर देना यूट्यूब चैनल पे वीडियो पे कि सच्ची तैयार हो गया, अगला वीडियो डाल दो, ये तो डालेंगे नहीं, समझे। चलो ठीक है।